कैसे हो सकते हो? ओसीएम के चैप्टर 5 स्टाफिंग, चैप्टर 5 स्टाफिंग ही है, उसके डे 2 में स्वागत है। हमने क्या देखा? हमने स्टाफिंग क्या होता है वो देखा। बिजनेस में हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करते, बाद में एक लेंथी स्टाफिंग प्रोसेस होता है, उससे हम एम्प्लॉयज़ को गुजराते, लास्ट में हम एम्प्लॉयज़ को बिजनेस में रखते। स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखा हमने ऑफ मैनेजमेंट का। हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, इंपॉर्टेंस देखा। अब बोलोगे कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके बाद कंसर्न विद मैन पावर प्लानिंग है, कंसर्न विद कंपनसेशन डेवलपमेंट ऑन स्टाफ और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर तो मेन ही है। वैसे इसमें से एक टॉपिक सबसे मेन है, दो टॉपिक, एक रिक्वायरमेंट नहीं सॉरी रिक्रूटमेंट और द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट देखते हैं। रिक्रूटमेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एम्प्लॉयज़ को बिजनेस में लाना, एम्प्लॉयज़ को बिजनेस में लाना, रिक्रूट करना। एक कंटिन्यूस प्रोसेस। आप बोलोगे कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों? हमने तो ला दिया एक बार, स्टाफ रख दिया, तो हम वापस क्यों? अरे भाई, एक बार जो स्टाफ रखा है वो क्या कभी वो नौकरी से नहीं निकलेगी? या तो बॉस उन्हें निकाल देगा कुछ गलत कर लिया तो, या खुद उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो खुद निकल जाएंगे, या तो वो मर गया, डेथ भी हो सकती है, या तो एजेड हो गया, रिटायर हो गया। तो हमें यहाँ स्टाफ एक बार लाए तो बिजनेस तो एक लाइफ टाइम पर है बिजनेस। जब तक बिजनेस में वो बिजनेस एकदम लॉस में नहीं गिर जाता, ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, तो बिजनेस तो चलता रहे। बिजनेस नहीं रुकेगा मतलब स्टाफ ही नहीं रुकेगा। स्टाफ बूढ़े हो जाएगा, स्टाफ दूसरे आएगा, फिर बिजनेस तो वो ही रहेगा। हाँ, तो स्टाफ एक बार में नहीं, स्टाफ तो हमें बार बार लगते ही है। अभी 4 स्टाफ की जरूरत है, हमें 4 स्टाफ रिक्रूट करना है, रिक्रूटमेंट करना है 4 स्टाफ को, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर देखते हैं रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड। रिक्रूटमेंट पहले कब मेड होती है? जब न्यू क्या बोलते हैं, न्यू क्या होता है, न्यू एंटरप्राइज इस्टेब्लिश होते हैं, तब हमें रिक्रूटमेंट लगता है। हाँ, अब इसका भी मीनिंग देखते हैं। ऑर्डिनरी सेंस में इसका मीनिंग यही है कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग प्रोबेबल एम्प्लॉयज एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट वही प्रोसेस है कि हम देखते हैं कि हाँ, हमारे ये काम के लिए ये एम्प्लॉय सही है, ये एम्प्लॉय सही है, इसको हम रिक्रूट करते हैं। क्यों लेते हैं? रिक्रूट इसलिए करते हैं कि वो हमारा जॉब है, वो ये इस जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते। ये एम्प्लॉय उसके लिए है तो उसको हम इसके लगते हैं। हमने मैगजीन में हम वो छपाते हैं कि ये पोस्ट खाली है, तो इसके लिए जो प्रोबेबल एम्प्लॉयज़ है, जो प्रोबेबल एम्प्लॉयज़ मतलब आप समझो कि वो एम्प्लॉयज़ जो ये जॉब उसको छूट कर रही है, क्योंकि उसने जो जॉब के लिए अप्लाई किया उसके लिए ये जॉब है, ये प्रोबेबल जॉब हुआ, उसके लिए मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। तो ये पहला है। फिर हमें बॉर्डर से में देखा तो रिक्वायरमेंट इज अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है? फॉर एक्वायरिंग राइट टाइम। हम एक्वायरिंग रिक्रूटमेंट करते हैं राइट टाइम में। राइट टाइम मतलब जब हमें एम्प्लॉयज़ की जरूरत होती तभी हम एक्वायर कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं जब पहले से भरे तो हम तो कोई एक्वायर करेंगे। इन द राइट नंबर में भी हमें 3 जरूरत है तो हम 3 ही लेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं भरेंगे, 3 से कम भी नहीं भरेंगे। राइट नंबर में, इन द राइट प्लेस में, एक राइट प्लेस में, पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन। और वो क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन। राइट प्लेस मतलब हमें जैसे सुपरवाइजर्स की जरूरत है, हम सुपरवाइजर्स लेके, और उसका क्वालिफिकेशन सुपरवाइजर लेवल में वो आ सके वैसा होना चाहिए, तभी हम लेंगे। एक राइट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राइट प्लेस होनी चाहिए, राइट नंबर होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए। तो ये हमारा बॉर्डर सेंस का मीनिंग रिक्रूटमेंट का ये। अब इसके सोर्सेज है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक इंटरनल सोर्सेज बिजनेस के अंदर कैसे रिक्रूटमेंट होता है, और एक्सटर्नल सोर्सेज। हाँ, तो आज हम देखेंगे, दोनों को देख लेंगे। इंटरनल सोर्सेज तो पूरा देख लेंगे और एक्सटर्नल सोर्सेज भी ऊपर से देख लेंगे। अब प्रमोशन है इंटरनल सोर्सेज में, पहला प्रमोशन। हाँ, अब इसमें देखते हैं कि व्हेनेवर दो तरह से यहाँ प्रमोशन होता है। ये बिजनेस के अंदर की बात करो। इंटरनल सोर्स जब कोई, अब यहाँ समझो सुपरवाइजर सब काम कर रहे हैं, अब समझो कोई पोस्ट खाली है हेड की, मतलब उस सुपरवाइजर से ऊपर की पोस्ट, जैसे मैनेजर की पोस्ट क्या वैकेंट है, मतलब खाली है। एक ये रीज़न हो सकता है। नहीं तो एक नई पोजीशन क्रिएट हुई, एक एक्स्ट्रा मैनेजर रखना है, वो क्रिएट हुआ, तो प्रमोशन शुड बी गिवन बाय द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज। अब क्या है कि दो चीज़ हो सकती है। अगर
हमारी हाई लेवल की जो पोस्ट है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर की जो पोस्ट है वो खाली है। दो चीज़ हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की पोस्ट खाली है, एक ये जगह, एक ये हो सकता है, या तो कोई नए पोस्ट आई है, उसके लिए हम जो हमारे भरोसेमंद जो हमारे क्या है एम्प्लॉयज़ है, जो बहुत सालों से काम कर, जिन पर एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइज नॉलेज है, उसकी हम एबिलिटी देखते हैं, उसकी ऑनेस्टी देखते हैं, इतने साल उन्होंने कैसे काम किया, लॉयल्टी देखते, स्किल देखते, क्वालिफिकेशन देखते, फिर हम उसको ही वही एम्प्लॉयज़ को ऊपर के एक प्रमोशन, मतलब एक स्टेप ऊपर करना, उसको हम उसमें प्रमोट कर देते, तो उसका प्रमोशन कर देते। अब उसका प्रमोशन हमने किया तो उसके एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ के अंदर तो पहले मोरल बूस्ट हुआ, मोटिवेट हो गया वो पूरा। उसने बोला हाँ मैं अपने बिजनेस के प्रति लॉयल्टी से इतने साल काम किया, तो ये मेरा काम का नतीजा है, मेरी मेहनत का है, अब मेरे को ये पद मिली है, मेरी मेहनत से मिली, क्योंकि मैं रॉयल्टी के साथ अच्छे काम किया, उसका मोरल बूस्ट हो रहा है। और उसके साथ उसका क्या रिजल्ट आया कि उसका क्या सैलरी इंक्रीज़ होती है, प्रमोशन हुआ तो उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, उसका स्टेटस इंक्रीज़ हुआ। पहले वो क्या था, सुपरवाइजर था, तो कोई उसको नाम से बुलाता था, अब तो मैनेजर हो गया, अब सब सर करके बुलाएंगे। पावर इंक्रीज, पहले उसके पास सुपरवाइजर्स के पास क्या पावर था कि वो जितने उसके लिमिटेड वर्कर्स उसको कंट्रोल करेगा, अब मैनेजर के पास वो अब सुपरवाइजर्स को भी कंट्रोल करेगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, पावर आती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में देखा। अब दूसरा ट्रांसफर, इधर का ट्रांसफर ये अंदर ट्रांसफर हो रहा है, इंटरनल देख रहे तो इसमें बाहर का ट्रांसफर नहीं होता, चलो बॉम्बे से सूरत भेजा, ये वो वाला ट्रांसफर नहीं। इधर है कि कब शॉर्टेज आ जाती है, अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत जन एक्स्ट्रा भरे हुए, तो सेल्स डिपार्टमेंट में शॉर्टेज आ गई, एम्प्लॉयज़ कम है, और वहाँ हमें सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो परचेज डिपार्टमेंट है, ये परचेज सेल्स थोड़ा सिमिलर काम, परचेज डिपार्टमेंट से हम वहाँ से एम्प्लॉयज़ रख के, जैसे 3-4 लोग की कमी तो वहाँ से वहाँ रखेंगे। अब बोलोगे परचेज डिपार्टमेंट को तो परचेज जो काम जिसको आता है मॉडर्न तो वही सिखाता है, हम क्यों हम हो जाए ट्रेडिशनल मेथड क्यों यूज़ करें, ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही नहीं डालेंगे। परचेज डिपार्टमेंट में जिसको सेल्स डिपार्टमेंट का नॉलेज होगा, उसकी भी डिग्री होगी परचेज के साथ, जो वह एक्स्ट्रा है, परचेज का काम में एक्स्ट्रा है, खाली बैठा, उनमें से उनको लेके जिनके पास सेल्स डिपार्टमेंट का नॉलेज है, वो वर्क का नॉलेज है, उनको वहाँ लेके इधर डालेंगे, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ। हाँ, और ये याद रखना कि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही डालेंगे, जब शॉर्टेज होता है तब ये ट्रांसफ़र होता है। फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी ज़रूरी कि जब कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपनी भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ जो पहले से काम करते हैं उनको ही बोलते हैं कि अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी, अपने नेबर्स को बोलना कि ये पोस्ट के लिए ये कंपनी में, हमारी कंपनी में ये जगह, ये पद खाली है, तो आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। ये एम्प्लॉयज़ को बोल रहा है कि तुम अपने दोस्त से बात करना है इस पोस्ट के लिए, हाँ वो रिलेटिव से बात करना है, क्योंकि वैकेंसी खुली है, वैकेंसी मतलब बिजनेस खुली, तो वहाँ तुम हमारी दूसरी ब्रांच खुली, तो वहाँ के लिए तुम बात करना कि मैं जहाँ काम करता हूँ उसकी दूसरी वैकेंसी खुली है, मतलब दूसरी बिजनेस खुला है, दूसरा ही उसका ब्रांच खुला है, तो वहाँ के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये पोस्ट के खाली पे भी वो कैसे होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, क्वालिफाइड फ्रेंड्स होने चाहिए, रिलेटिव होने चाहिए, उसको ही बोल सकते, ऐसी किसको थोड़ी रहेंगे। रिक्वायरमेंट कैसे मेड होगी कि उनका पहले वो क्वालिफाई है, फिर उनका एप्लीकेशन वो सब होगा, इससे क्या होगा, टू हेल्प टू बूस्ट द मोरल, इससे भी एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, मोरल बूस्ट होगा। अब इसमें एम्प्लॉयज़ का मोरल कैसे बूस्ट होगा कि पहले तो वो बोलेगा कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए मेरे को चुना गया है, स्टाफिंग प्रोसेस के लिए मेरे को चुना गया है, तो उसका वहाँ भी मोरल क्या होगा, बूस्ट होगा। फिर देखें रिकॉलिंग रिट्रेंचेड एम्प्लॉयज़। अभी रिट्रेंचेड एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि कोई कारण से कंपनी इनको निकालना नहीं चाहती, फिर भी इसको निकाला, कोई कारण से उनको कंपनी से निकलना पड़ा। समझ लो एग्जाम्पल कोरोना था, बिजनेस ठप चल रहा था, तब बिजनेस एंटरप्राइज ने बहुत लोगों को नौकरी से निकाला भी नहीं बोल सकते, उनको जाने के लिए बोल दिया, सॉरी अभी आपको हमारा साथ छोड़ना पड़ेगा, भी सब वो ऐसे बता के उनको छोड़ देते कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको वापस बुलाएंगे, ऐसा बोलते। तो वो क्या, उनको क्या करते हैं, एक तरह से वो छोड़ ही देते, उनको छुड़वा देते हैं काम, ऐसे एम्प्लॉयज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रेंचेड एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। और वो अब दूसरी जगह, अब वो वॉलंटरी अपनी मर्जी से भी, कभी कभी मर्जी से भी छोड़ देते, मर्जी से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं।
अगर अब जब उनकी ज़रूरत वापस आई, जो एम्प्लॉयज़ को हमने भेजा था उसकी ज़रूरत हमें वापस आई, जब उनकी ज़रूरत कंपनी को वापस आई तो वो उनसे कांटेक्ट करेगी क्योंकि हमने उनको भेजा था, तब तो कंडीशन अलग थी, अभी उनको तो वो उनको वापस करेगा, तो उसको बोलते हैं रिकॉलिंग रिटेंशन एम्प्लॉयज़। फिर देखिए प्रमोशन विथ ट्रांसफर, इसमें क्या है, प्रमोशन हो रहा है विथ ट्रांसफर हो रहा है। अगर कोई एम्प्लॉयज़ बहुत सालों से काम कर रहा है, लॉयल्टी से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस उसके पास, अब सपोज बिजनेस की एक बिजनेस एंटरप्राइज की दूसरी ब्रांच खुली है, तो वहाँ के लिए वो बिज़नेस को अच्छा करने के लिए, जैसे बिज़नेस अच्छा करे उसके अच्छा करने के लिए हमें इस बिज़नेस से कोई भरोसेमंद अच्छा आदमी भेजना पड़ेगा जो एक्सपीरियंस है। उसको भेजने के लिए वो अपने भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ मतलब मैनेजर जो भी हो, सुपरवाइजर, उसको वहाँ के लिए क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र के लिए बोलते हैं, उसको ऑफ़र देते हैं कि तेरा ट्रांसफ़र हम यहाँ से, और समझ लो सूरत का ये, तो वो सूरत में तेरे नेटिव प्लेस में तेरा ट्रांसफ़र करने वाले, तेरे को जाना है, ये ऑफ़र है। और उसके साथ तेरा प्रमोशन भी करेंगे क्योंकि तेरे को उस बिज़नेस को भी क्या करना है, उसको भी थोड़ा संभालना है। अब तेरा क्या है, तेरे को हम सुपरवाइजर से क्या कर देंगे, मैनेजर बना देंगे, उससे सैलरी बढ़ेगी, ये सब उसको ऑफर देते हैं। प्रमोशन या क्या, ट्रांसफ़र तो हो रहा है अभी विथ प्रमोशन हो रहा है, समझ रहा है, जिससे उसका मोरल वापस बूस्ट होगा, सैलरी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और वो हाई बोलेगा क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है विथ प्रमोशन हो रहा है, तो कौन मना करेगा। या एन एम्प्लॉयज़ कैन बी ट्रांसफ़र विथ प्रमोशन, एग्जाम्पल दिया, कोई एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र विथ प्रमोशन और उसकी नेटिव प्लेस में हो रहा है, तो उसके बाद चॉइस है और वो थोड़ी मना करेगा, उसका मोरल भी बूस्ट हो रहा है। वेटिंग लिस्ट बता देते हैं कि हमें जैसे बिजनेस को 10 लोगों की ज़रूरत है, उसने क्या कर दिया, सब जगह बता दिया, न्यूज़ में, टीवी में, सब जगह जो वेबसाइट्स में कि हमें 10 लोगों की ज़रूरत है इस पोस्ट के लिए, कंपनी के लिए। तो अब उसको देख के 10, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, हम इकोनॉमिक्स में अच्छे पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, बेरोजगार इतनी है कि लोग ने जैसे ये देखा कि 10 लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने 10 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ लोगों ने 10,000 लोगों ने उस पोस्ट के लिए क्या किया, अप्लाई करा। उसमें से ऐसे भी लोग हैं जिस ये पोस्ट के लिए ना वहाँ लिखा होता है कि ये डिग्री वाले हमें लोग चाहिए, तो भी उसमें से ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि देखते हैं कि हमें बीकॉम की डिग्री वाले चाहिए, एमकॉम वाले चाहिए, तो वहाँ कौन घुस जाता है, दूसरे वाले घुस जाते हैं, वो भी अरे थोड़ा ऊंच नीची तो है चलेगा, दूसरे नंबर वाले घुस जाते हैं, मतलब दूसरी डिग्री वाले भी घुस जाते हैं, देख लेते हैं हम शायद आ गए, तो ऐसे लोग भी घुस जाते हैं, और अच्छे अच्छे भी लोग घुस जाते हैं। तो ऐसे करके 10,000 लोग घुस गए। 10,000 लोग घुसे तो उसमें से पहले तो वो देख के हटाएंगे कि ये हमारे क्या बोलते हैं, जो हमने डिग्री दी है उसके हिसाब से, अब उसमें से 10,000 उसमें से देखेंगे तो 4,000 की डिग्री अलग है, तो उनको हटा देंगे, ये तो अब ऐसे ही आ गए, फालतू में ऐसे ही आ गए, तो बच्चे 6,000 लोग को लेंगे। अब उनका क्या करेंगे, उनकी ट्रेनिंग लेंगे, और ट्रेनिंग में भी अलग अलग पड़ाव होते हैं, पहले पड़ाव में आधे लिख ले, दूसरे पड़ाव में अब पूरा ट्रेनिंग पास कर दिया अच्छे से, तो बचे कितने, अब बचे 1,000 लोग बचे। अब उसके बाद उनका इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू में हट गए, अब बचे सिर्फ 100 लोग, तो ऐसे ऐसे करके लोग आधे आधे जाते रहते और आधे आधे बचते, अब 100 लोग का इंटरव्यू भी हो गया और टेस्टिज हो गए। हाँ, फिर लास्ट में बचे समझ लो 50 बचे, अब 50 लोग बचे, हमें जो चाहिए 10 लोग, अब 50 में से हमें 10 चाहिए, तो हम मेरिट निकालेंगे, किसका मेरिट सबसे हाई है, वो जो टॉप 10 हो गए उनको क्या कर लेंगे, ले लेंगे बिजनेस। और बाकी 40 लोग हैं वो क्या है, उनको ऐसा बोलेंगे आप लोग भी कैपेबल हो, आप लोग भी आने के कैपेबल हो, इसलिए आप वेटिंग लिस्ट में हो, अगर हमारे यहाँ जगह खाली होए तो हम आपको पूछेंगे। तो ये क्या है, ये जो 40 है ना वो वेटिंग लिस्ट है, वो वेटिंग लिस्ट में, और उसको वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, और वेटिंग लिस्ट में वो एम्प्लॉयज़ क्या करें, इंतजार करें। तो बाद में जब बिज़नेस को जरूरत होगी तो वो 40 को पूछेगा, उसमें से भी उसको जो पूछेगा जिसका मेरिट अब हाई है 40 में से, ये था वेटिंग लिस्ट। और ये जो हमने पढ़ा, ये इंटरनल सोर्सेस हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इंटरनल सोर्सेस हमने पढ़ा अच्छे से, आज हम देखा, कल हम देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट, बाय।